सो हेलो एंड वेलकम बैक ट्रेडर्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कैसा रहा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने कल आपसे बोला था कि टेक्निकली 52,000 पे एक लेवल बन रहा है जहां से आपको एक बाउंस देखने को मिलेगा। आप देखिए कि मार्केट ने को ये गैप को फिल करना था, मार्केट ने यहाँ पर बाउंस दिया। मैंने कल आपको बोला भी था कि पैटर्न वाइज अगर आप देखते तो भी डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था कल, राइट। इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि मार्केट डे के हाई को अप्रोच कर रहा है, एक बड़ा बाइंग आएगा। बड़ा बाइंग आया, उसके बाद मैंने आपको ये भी बोला था कल की ही वीडियो में, आप जाके देख लीजिए कि यहां से टेक्निकली आपका रिवर्सल बनता है और उसके बाद यहां से आप सेल कर सकते हैं, राइट। 52,000 पे जाके आपको बुकआउट करना है। मार्केट वहीं से रिवर्स हुआ, उसके बाद एक बड़ा डिप आया। कंसर्न की बात यह है कि मार्केट में जो आज के पहले का डे का लो था वही डे के लो पे आके मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो यहां पर कहीं ना कहीं मार्केट अब अपने सपोर्ट जोन पे खुला है। अगर अब यहाँ पे सपोर्ट जोन पे रुका है, अगर यहां से अगर फर्दर टूटता है तो फिर आपका ये जो 49,700 का लेवल है ये यहाँ से ओपन हो जाता है, राइट। जो कि एक बड़ा वापस से यहाँ पे ओपन हो जाता है ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का। तो ये थोड़ा सा कंसर्न की बात है, मार्केट को इस लेवल को होल्ड करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहां से ऐसा नजर आ रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड जोन में, राइट। सो टेक्निकली अगर देखा जाए, अगर बड़े प्लेयर्स को अगर वाकई में पैसे बनाने होते हैं तो हमेशा अपोजिट साइड मार्केट को लेके जाते हैं। तो पुट यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, तो मार्केट को फर्दर गिराने में मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पे मिलने वाला है। सो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि हल्का सा डिप देंगे और फिर इसको फेक ब्रेकआउट दिखाएंगे, और यहाँ से जैसे ही लोग पुट में जाएंगे वो यहाँ से मार्केट को उठा देंगे और मार्केट वापस से आप देखेंगे 52,000 की तरफ अप्रोच करने लगेगा, राइट। बट नो डाउट अभी जिस हिसाब से मार्केट में सेल ऑफ आया है, ऑलमोस्ट 1% मार्केट ऊपर था और वहां से नीचे आ गया है, ये थोड़ा सा कंसर्न की बात है, राइट। अब अगर आज मुझसे पूछेंगे तो आज डीआईएस का बोलबाला था। डीआईएस ने ऑलमोस्ट 41,000 करोड़ की बाइंग की है, जिसमें अगर एफआईएस की बात करेंगे तो एफआईएस ने सिर्फ 1,500 करोड़ की सेलिंग की है। उसके बाद भी आप नेट देखिए कि मार्केट कितना शार्पली यहाँ पर गिरा है, राइट। सो ये थोड़ा सा आप देखने वाला कंसर्न होगा कि एफआईएस पूरी कोशिश कर रहे हैं बट डीआईएस कहीं ना कहीं हावी पड़ रहे हैं। सॉरी, डीआईएस ऑलमोस्ट पूरी कोशिश कर रहे हैं बट एफआईएस कहीं ना कहीं हावी पड़ रहे हैं थोड़ा सा, राइट। अब एक टेक्निकली आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ यहाँ पे, राइट। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आएगी। देखिए, आपको ये दिख रहा है कि मार्केट अपना सपोर्ट जोन में, राइट। चाहे बैंक निफ्टी को देख लीजिए या निफ्टी को देख लीजिए, दोनों ने अपने आज से ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो मार्केट वहीं पर आके खड़ा हो गया जहां पे 20 दिसंबर को था, राइट। 10 दिन के पहले जहां पे मार्केट का लो था वहीं पे आके खड़ा हो गया। अगर यहां से मैं वन डे का टाइम फ्रेम लगाऊं और इंडिकेटर लगाऊं तो देखिए आपको एक पिक्चर समझ में आएगी, राइट। देखिए यहां से, देखिए जो छोटे कैंडल स्टिक पे जो चार्ट बने, पैटर्न बने थे, वही लेवल्स यहाँ पे बने और मार्केट उसका हूबहू पूरा सपोर्ट कर रहा है। फर्दर आपका जो है वो 50,000 पे नेक्स्ट सपोर्ट बनता है यहाँ से, जो कि 800 पॉइंट है। ये थोड़ा सा कंसर्न की बात होगी, ये लेवल नहीं टूटना चाहिए। अगर वन डे का टाइम फ्रेम लगा लूं और वन डे के टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखाऊं बॉलिंजर बैंड, राइट, जो कि दिखा रहा है मार्केट सीधा सीधा ओवरसोल्ड जोन में। टेक्निकली बाउंस बनता है, कहां तक बनता है? 52,400 तक, राइट। 52,400 तक टेक्निकली बाउंस यहाँ पर बनता है। अब यहां तक मार्केट आना चाहिए, मार्केट, राइट। बट एक चीज आपको ये दिखेगी कि अगर आप 1 घंटे का लगा रहे हैं, राइट, सॉरी 1 दिन का अगर चार्ट लगा रहे हैं, तो आपको ये दिख रहा है कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है और यहां से अगर गिरता है तो ये लेवल होगा नेक्स्ट। बट यहां से टेक्निकली एक बाउंस आना चाहिए उसके बाद, क्योंकि मार्केट जब अपने ओवरसोल्ड जोन में आता है तब जाता है अपने सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को टच करने, उसके बाद फिर फर्दर फॉल होता है। ये मार्केट का मूवमेंट होता है zigzag। यहां से 1 दिन के टाइम फ्रेम पर आपको ये नजर आ रहा है, बट इसी जगह अगर मैं वन वीकली टाइम फ्रेम लगा लूं कि इंटायर वीक में क्या हो सकता है मार्केट में, तो यहां पर मार्केट में अभी भी थोड़ा सा रेंज बचा हुआ है गिरने के लिए मार्केट को, जो कि मैंने बताया 49,700 के आसपास तक, राइट। सो जिस हिसाब से ये कैंडल बनी है, ये वहीं पर बन गई है आके जहां से आज से 2 वीक पहले थी। अब यहां से अगर फर्दर स्लाइड होती है तो यहां पर एक रेड कैंडल और बननी चाहिए और उसके बाद फिर टेक्निकली अच्छा बाउंस आना चाहिए। मतलब अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट में अभी भी 700 पॉइंट्स टू 800 पॉइंट्स का गैप फिल होना बाकी है, मतलब फर्दर स्लाइड होना बाकी है, जो कि इस वीक में हो सकता है। कल क्योंकि हमारे न्यू ईयर का लास्ट डे है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है रोल ओवर होंगे नेक्स्ट के लिए, वो भी आपको देखने को मिलेगा। और अगर बड़ी क्वांटिटी में बड़े प्लेयर्स करते हैं तो आपको फिर देखने को मिलेगा कि मार्केट यहाँ पर एक जंप जरूर देगा। हो सकता है सिर्फ एक वीक बना ले और वीक बना के वापस से मार्केट ऊपर आ जाए, बट इसको टच करने आसपास आ सकता है। सो यहां पर थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। नो डाउट मार्केट बुलिश बन रहा है क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है, और ओवरसोल्ड जोन से हमेशा मार्केट में जब भी बाउंस आया बहुत अच्छा आया है। तो ओवरसोल्ड जोन के हिसाब से अगर वीकली आप देखेंगे तो एक डिप और आएगा तो आपके लिए बुलिशनेस बनने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने यहीं पे बुलिश ट्रेड ले लिया है तो फिर डाउन आने पे वो आपके लिए एवरेज का पोजीशन होगा, तो उसको एवरेज कर सकते हैं आप कहां तक? 50,000 तक, राइट। इसके फर्दर नीचे जाए तो यहां पर आप अपनी पोजीशन कट कर सकते हैं, राइट। अब ये वीकली पे दिखा रहा है, डेली पे बाउंस दिखा रहा है क्योंकि मार्केट डेली में ये लग रहा है ये ऑलमोस्ट अच्छा। मंथली अगर मैं आपको दिखाऊं तो मंथली देखिए, मंथली में एक चीज आपको ये देखने को मिलेगी कि मंथली में अभी भी मार्केट
जब कभी भी ओवरसोल्ड जोन में गया है, ओवरबोट जोन में, तो वहां से करेक्शन आया और कहां तक आया है, 47,000 दिख रहा है मंथली में। तो ऐसा लग रहा है कि जनवरी मंथ में मार्केट 47,000 भी आसपास टच कर सकता है। बट अगर 47,000 नहीं भी टच करता है, और ये टेक्निकली ये लाइन भी अगर मैं ड्रॉ करूं, तो 50,000 बड़े टाइम फ्रेम पर नजर आ रहा है टच होता हुआ। तो नो डाउट एक दिन और बीच में कभी भी मार्केट फॉल हो सकता है, और वो फॉल ऑलमोस्ट मार्केट को 50,000 के लेवल पर टच कर सकता है। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना एक्यूरेट मार्केट होता है, इसलिए फॉल के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। नो डाउट अगर बीच में छोटा सा बाउंस मिले तो उसमें ट्रैप मत होइएगा, राइट। सो वीकली मंथली ये बता रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन और बचा है मार्केट में, जो कि हो सकता है 50,000 तक को लेके, राइट। सो ये इंटरेस्टिंग चीज थी। सिमिलरली अगर मैं आपको बैंक निफ्टी के अलावा निफ्टी में भी दिखाऊं, तो भी आप ये देखेंगे। तो अगर कल के लिए आप मुझसे यहाँ पर बैंक निफ्टी में पूछेंगे कि क्या रह सकता है, तो मैं कहूंगा कि बैंक निफ्टी में टेक्निकली जो नजर आ रहा है मुझे, वो ये नजर आ रहा है कि आज का ये जो लो है, मतलब ये अगर तोड़ता है तो ही आप पुट के साइड जाइए। अगर यहां से नीचे जाता है मार्केट, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 50,700 वो लेवल है। अगर ये टूटता है तो फिर मार्केट 500 अगला पॉइंट, और 500 के बाद वापस 300 तक, 50,300 तक स्लाइड कर सकता है, राइट। अगर अपसाइड आप मुझसे बात करेंगे, तो अपसाइड मार्केट वापस से अपने वही 51,200 के आसपास तक जाने की कोशिश करेगा, जो कि टेक्निकली मार्केट का जो है वो रेजिस्टेंस है, राइट, छोटे टाइम फ्रेम पर। तो ये चीज को थोड़ा सा याद रखिए, क्योंकि मार्केट अभी भी 100 पॉइंट्स नीचे है, 50 पॉइंट्स नीचे आप बात कर सकते हैं। 51,000 अगर कल गैप डाउन खुलता है, सो 51,000 उसके लिए एक मेजर हर्डल होगा। अगर गैप अप भी खुल जाता है इसके ऊपर, तो फिर वेट करना होगा कि मार्केट क्या वापस से फिर आज का जो लो है ये अगर टूटता है तो फ्रेश पोजीशन शॉर्ट बनेगी, अदरवाइज शॉर्ट पोजीशन नहीं बनेगी, एक दिन अवॉइड कर सकते हैं आप, राइट। तो जैसा भी मार्केट का सिनेरियो हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। डाउन साइड मैंने बता दिया, अप साइड बता दिया मैंने, 51,000 के ऊपर रहेगा तो फिर ये 51,200 और फिर 500 की तरफ भी अप्रोच कर सकता है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राइट, क्योंकि यहाँ शॉर्ट्स बहुत सारे बने हैं और उनका स्टॉप लॉस हंट करने मार्केट जा सकता है, राइट। निफ्टी में भी अगर मैं आपको सेम सिनेरियो बताऊं, निफ्टी में भी आपको ये सेम दिखेगा। वन डे के टाइम फ्रेम पर अगर मैं लगा लूं, तो आप देखिए सेम लेवल्स काम कर रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम पर, जो मैंने छोटे टाइम फ्रेम पर ड्रॉ कर रखे हैं। बट यहां पर अगर देखिए ये टूटता है तो 23,300 नेक्स्ट लेवल होगा। बट मार्केट अभी कहीं समवेयर अपने 23,600 जो कि सपोर्ट लेवल है एग्जैक्टली वहीं पर रुका है। ये टूटता है तो नीचे 300 का फॉल पक्का है, राइट। सो इस चीज को थोड़ा सा रेडी रहिएगा। अगर बड़े टाइम फ्रेम पर मैं बॉलिंजर बैंड लगा के आपको दिखाऊं क्या सिनेरियो बन रहा है, तो देखिए वन डे का टाइम फ्रेम कह रहा है कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है। यहां से फर्दर अगर जाएगा तो 24,000 तो ऑलमोस्ट टच करना चाहिए, उसके बाद फर्दर गिरना चाहिए। बट सेम चीज को अगर मैं वीकली लगा लूं, तो वीकली में आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए वीकली में आपको ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहां से, वीकली में भी आपको इसमें देखिए, इसमें कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में मार्जिन दिख रहा है, बट निफ्टी में मार्जिन नहीं दिख रहा है। वीकली अगर हार्डली यहां से गिरता भी है, तो मुझे लगता है कि इसके नीचे मतलब 23,500 हार्डली गिरेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है। और आज आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी जितना ऊपर गया था उतनी तेजी से नीचे आया, बट निफ्टी जितना ऊपर मतलब ज्यादा ऊपर नहीं गया था, पर उसके कंपैरिजन में गिरा भी कम है, राइट। सो ये थोड़ा सा अगर आप लाइव मार्केट में देखते तो जज कर पाते, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन में है, राइट। और यहां पर अगर आप देखेंगे ये डब्ल्यू पैटर्न अगर बनना होगा तो फिर ये यहीं से बाउंस देगा। तो अगर हार्डली आ सकता है तो 100 to 200 पॉइंट्स मुझे नजर आ रहा है। अदरवाइज यहां से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एक यहाँ पे वीक बना देता है तो फिर आपके लिए अच्छा बुलिश मोमेंटम आ सकता है। तो नो डाउट कि अगर डाउन आए, अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी दोनों में अगर डिप आता है, तो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन मंथली एक्सपायरी में याद रखिएगा, बैंक निफ्टी में है तो आपको बाय डिफॉल्ट, और अगर निफ्टी में है तो एक एक्सपायरी छोड़ के नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करें तो ज्यादा बेटर होगा। सो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। टेक्निकल्स अगर आपने देखा, एफ आई डी की मैंने पोजीशन बता दी। डीआईएस ने ऑलमोस्ट नेट नेट 1,500 करोड़ की सेलिंग की है, और एफ आई जो है उन्होंने नेट जो है 2,000 करोड़ की बाइंग की है। नेट नेट ज्यादा इनका बोलबाला रहा है आज। सो वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। ऑप्शन डेटा हम नहीं देख रहे क्योंकि ऑप्शन डेटा आज काम नहीं करेगा, मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल था। और कल जो है ये टेक्निकल ज्यादा काम करें, so, उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन बनाइएगा। फर्दर अगर यहाँ से अपसाइड जाता है तो आप 24,000 तक तो बैठ सकते हैं मार्केट में बुलिश होके, 400 अगले पॉइंट। और अगर डिप आता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट आप 24,000 तक, मतलब डिप आता है तो फिर 24,000 तक के लिए आप ले सकते हैं। लंबा ट्रेड होगा और अच्छा ट्रेड मिलेगा। सिमिलरली अगर डाउन जाता है फर्दर तो 23,500 आपको पहला हर्डल मिलेगा, जहां से रिवर्सल मिलता है तो बुलिश बन सकते हैं। अगर ये तोड़ देता है तो 23,400, 500, 100 पॉइंट्स पे स्कैल्पिंग करते चलिए, क्योंकि ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन में है। So, थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहने की जरूरत है, राइट। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।